किसी माई के लाल में दर्द को ये पोत लेकर दिखा। 15 साल पहले तुमने जो सुना बताया उसी से ये पोत खास हुआ। अपनी आंखों से देखकर भी इन्होंने ये बगावत की है। इनकी यह हिम्मत आज टूटनी चाहिए गंभीरा। तुम्हें देख कर क्या नहीं समझे? अरे आवाज कौन सी है? जो बच्चे प्रभावित हो उससे आम आदमी का प्रभाव कितना पहुंचेगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा बच्चे जहरीले सिरप से प्रभावित हुए और एक बच्चा ऐसे में 1 से 16 दिन तक जिंदगी की जंग लड़कर लौटा है। बच्चे का जीवन के बच्चे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई संभव हो सके कि नौकरी इसलिए जरूरी है कि सरकार ऐसे परिवारों की मदद जब मध्य प्रदेश में जहरीले कब्जे से 20 से ज्यादा बच्चे जान ले सिर्फ तो हो गया सरकार लेकिन देख नहीं सकते।
नागपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल नेशनल हॉस्पिटल यहाँ इसका ज़्यादा इलाज नहीं होता है। यहाँ इसका डायलिसिस वगैरह हुआ, साथ में डायलिसिस हुआ, तो यहाँ पे तो पैसे की व्यवस्था नहीं थी, है ना। पैसे की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपन को बेड मिला, उसको गवर्नमेंट खत्म करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया। ऐसे में मतलब सही करो सीधा से मारे के थप्पड़ से क्या एक बात समझो सीधा सीधा तो आप कर दिया। वर्जन का सफल परीक्षण किया। इसके अगले दिन अंतरिक्ष में भारत का सबसे भारी उपग्रह भेजा और पनडुब्बी से K4 मिसाइल को लॉन्च कर दुश्मनों को खबरदार किया। भविष्य के लिहाज से भारत की तैयारी में एक साथ तीन लंबी छलांग लगाई है। भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे मंगलवार को विशाखापट्टनम तट के पास किया गया। इसके अलावा भारत ने इसी दिन आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन का सफल परीक्षण किया। के कुछ ही घंटों बाद भारत ने 6,800 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा, तो भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। सबसे पहले बात ओडिशा की चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन के सफल परीक्षण की, जिसे देश की स्वदेशी एयर डिफेंस ताकत को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। डीआरडीओ ने बताया कि ट्रायल के दौरान आकाश एनजी ने अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद हवाई लक्ष्यों को सटीक तरीके से नष्ट किया। इसमें सीमा के पास कम ऊंचाई पर उड़ने वाले और लंबी दूरी पर ज्यादा ऊंचाई वाले लक्ष्य भी शामिल थे। इसे भारतीय सेना में शामिल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके शामिल होने से देश की हवाई सुरक्षा और मजबूत होगी और भारत की स्वदेशी एयर डिफेंस क्षमता को बड़ी मजबूती मिलेगी। इसी से बांग्लादेश के आसपास जो किए थे फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और यूएवी को 80 किलोमीटर दूर तक और आकाश में 20 किलोमीटर ऊंचाई तक निशाना बना सकता है। इसके पास एक साथ कई हमले यानी 10 टारगेट को तबाह करने की क्षमता है, जो पुराने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से 2 गुना है। इसका रणनीतिक महत्व यह है
इसकी तैनाती से भारत चीन और पाकिस्तान के हवाई खतरों के खिलाफ कई स्तरीय एयर डिफेंस को मजबूत कर पाएगा। इसके बाद अपने दम पर लड़ाई लड़ने की ताकत हो, उसका परिणाम हमेशा भारी है। हमारी बोलो फिर वही क्या ऊपर तक किया हूँ? गर्दन इतना होना चाहिए। वो कोई चीज ऊपर तक किया हूँ। उधर में करेगा अपना जो करना होगा उस पर रखिए, किस पे? इस पे इस पे रखिए। जाओ उधर तो उतना ऊपर किया हूँ। वो समझा रहे समझे कोशिश करो। तो कोक समझा तो ऊपर तक किया हूँ। वो फाड़ दो अरे ऊपर तक किया। इस सिस्टम से पूर्वी लद्दाख में 15,000 फीट यानी 4,500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उड़ रहे 2 ड्रोन मार गिराए थे। आकाश वेपन सिस्टम का नया और एडवांस वर्जन है। इसे ऊंचाई और कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। मंगलवार को भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से 3,500 किलोमीटर रेंज वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। इसके सफल परीक्षण के बाद जमीन ये जो वाली हुआ है बंगाल के पास से, ये उन्हीं के एरिया बॉर्डर पे हुआ है बांग्लादेश से। एक एडवांस सिस्टम मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से लॉन्च के लिए बनाया गया। लॉन्च के समय मिसाइल पहले समुद्र की सतह से बाहर आती है, इसके बाद उड़ान भरते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इसे अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों से दागा जा सकता है। ये ड्रोन पनडुब्बी से लॉन्च करने वाली मिसाइल है जो दुश्मन की रडार से बाहर रहती क्योंकि समुद्र की गहराई से हमला करती है। ये ड्रोन को भारत की न्यूक्लियर थ्रेट का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। इससे भारत की डिफेंस क्षमता मजबूत होती है, यानी संभावित दुश्मन को ये मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है कि किसी भी हमले का जवाब दिया जा सकता है। स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन, अरे बांग्लादेश के उड़ावा आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया। अंतरिक्ष में भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो ने LBM-3M6 रॉकेट से अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया। 6,100 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। इस सफल लॉन्चिंग की अहमियत यह है कि इससे कमर्शियल स्पेस सेक्टर में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की पकड़ काफी मजबूत होगी। इसके जरिए 4G और 5G स्मार्टफोन पर सीधे सेल्युलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। उपभोक्ता को किसी अतिरिक्त एंटीना या कस्टमाइज्ड हार्डवेयर की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल सेलफोन को 4G या 5G नेटवर्क हासिल करने के लिए मोबाइल टावर की जरूरत होती है, लेकिन इस उपग्रह के सफल होने के बाद टावर का काम खत्म हो सकता है। इस सैटेलाइट की मदद से दूर-दराज के इलाकों, पहाड़ी इलाकों, जनसागरों और रेगिस्तानों तक मोबाइल सेवा पहुंच पाएगी। आपदा की स्थिति में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, भूस्खलन या दूसरी प्राकृतिक आपदाओं में तबाह हो जाते हैं, तब भी सैटेलाइट नेटवर्क बन पाएगा। अब एक चीज देखिए, इसके वजह से अब भौरा खत्म होते जा रहे हैं। तैयारियां वक्त की मांग, इसे देखते हुए इस बार क्योंकि जो रेडिएशन होता है ना उससे तरंगे वो कर देते हैं, तरंगों से चिड़िया भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। देश से भी भारत को घेरने की कोशिशें हो रही हैं। चीन के शहर पाकर बांग्लादेश अपना पुराना एयरफील्ड शुरू कर रहा है, जो चिकन स्नैक से चंद किलोमीटर की दूरी पर। पाकिस्तान के इशारों पर बांग्लादेश चल रहा है। दोनों देशों की सेनाओं की करीबी बढ़ी है। आतंक का भी केंद्र ढाका बन रहा है। तुर्की के रूप में भारत की चिंता बांग्लादेश में बढ़ गई है। पाकिस्तान को ड्रोन और युद्धपोत देने वाला तुर्की बांग्लादेश को ड्रोन से लेकर गोला बारूद देने की खबरों से सुर्खियों में। अमेरिका की भी नजर सेंट मार्टिन द्वीप पर है। इस तरह इस वक्त भारत और बांग्लादेश बॉर्डर चुनौतियों के लिहाज से बहुत है, जिसे लेकर भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों में शुरू कर दी। इसलिए खबरदार रहने में ही बुलाई। अब आज की वो खबर जिसका ट्रेलर हमने आपको शुरुआत में ही बताया था। देश नक्सल मुक्त भारत के मिशन में लगातार आगे बढ़ रहा है।
गृह मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि 31 मार्च तक नक्सली देश से पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। आज इसी से जुड़ी बड़ी खबर आई है। ओडिशा के कंधमाल में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 6 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें 1 करोड़ से ज्यादा का इनामी सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके भी शामिल है। मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। गृह मंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि इस बड़ी सफलता के साथ ओडिशा नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त होने की कगार पर है। ये लिख कर रखो, 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। आज सुबह एक बहुत बड़ी सफलता उड़ीसा पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है, जिसमें 4 नक्सल निहत हुए हैं। इसमें एक सेंट्रल कमेटी का मेंबर गणेश उइके है, जो कि उड़ीसा में जितने भी माओवादी का जो ऑपरेशन था वो उसका हेड था, उसे आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने निहत किया है। और मैं समझता हूँ कि इससे जो माओवादी का जो हद तक था उड़ीसा में, उनका जो है रीढ़ की हड्डी थी वो, और वो आज टूट गई है। और इससे जो है बहुत बड़ा एक जो है बदलाव आएगा माओवादी स्थिति में उड़ीसा के अंदर। तो इस काम को भी कंधमाल जिले में बेलघर पुलिस स्टेशन के अंदर एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था एसओजी और माओवादी के बीच में, जिसमें 2 माओवादी निहत हुए थे। और उससे 2 दिन पहले मलकानगिरी जिले में 22 नक्सल ने संजय करा है, जो मैं समझता हूँ सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी सफलता है। और बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर आपको इस समय हम बता दें। लगातार जिस तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें एक और हिंदू युवक को भीड़ ने पीट कर मार दिया। बांग्लादेश के पश्चिमी हिस्से के राजबाड़ी जिले में कल रात एक हिंदू को पीट कर मार डाला गया। पुलिस ने भीड़ के हमले से मौत की पुष्टि की है। मरने वाले का नाम अमृत मंडल बताया जा रहा था, जिसे सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। पुलिस ने उसके साथी मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया है। उसके पास हथियार बरामद किए हैं। सम्राट को भीड़ ने पीटा और पुलिस ने उसे गंभीर हालत में बचाया। डॉक्टरों ने सुबह उसे मृत घोषित कर दिया। ये घटना दीपू चंद्र दास की मौत के 7 दिन बाद हुई है। तो दीपू दास के बाद हम देख रहे हैं कि सम्राट नाम के इस युवक की हत्या और ये सारी हत्याएं जो वहां पर की जा रही हैं, वो केवल सांप्रदायिक कारण से जो हिंसा हो रही है वहां पर। अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। अनुपम, बांग्लादेश के तमाम दावों के बीच एक के बाद एक इस तरह की खबरें। जी बिल्कुल, ये नई घटना है जो बुधवार रात की बताई जा रही है और पंशा इलाका है जहां पर अमृत मंडल और सम्राट की पीट कर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि सम्राट और अमृत मंडल के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे, हत्या और एक्सटॉर्शन से जुड़े हुए, और जब वो एक्सटॉर्शन करने पहुंचा था तभी उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। लेकिन अभी सवाल यही है कि पुलिस क्या कर रही थी। दीपू चंद्र दास की जब हत्या हुई, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग आए, उसे कारखाने से खींच कर निकाला और सरेआम उसे पीट कर मारा गया, जला दिया गया। और इसके बाद अभी एक दूसरी घटना, दोनों ही घटनाओं में पुलिस कहाँ है, इस पर बहुत सवालिया निशान लग रहे हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है? क्या किसी तरह पीट कर मार दिया जाएगा और पुलिस कहीं नहीं रहेगी? तो ये सब सवाल बहुत जायज हैं और खास तौर पर हिंदू युवक की इस तरह से हत्या होना एक बात को दर्शा रहा है कि पुलिस प्रशासन लचक है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल इस समय नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अनुपम इस पूरी जानकारी के लिए। ब्रेक के लिए रुपए आपने ये जो आया हुआ 17 साल के बाद फायदा दिया गया लड़का भारत के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे भारत के तक में तो ये थी ना, जो आई है भारत शेख हसीना, फायदा दिया कि दूसरे उसके विपरीत पार्टी वाली। तो ठीक है, तो कौन सा बांग्लादेश कौन सा सपोर्ट कर रहा है? कोई है बांग्लादेश तो पूरा आतंकवादी जगह ही बन गया। पहले छोटा देश था, देखिए सब उसकी जगह बना के लिया। ये जो सबसे बड़ी गलती की इन्होंने जब पाकिस्तान पर अटैक किए थे अभी, तो जो छोड़ दिए सबसे बड़ी गलती की। वो पूरा जो उसकी तरह आ रहा है प्लानिंग के साथ। हाँ, और उड़ा देते ना तब नहीं करते सारे काम। मतलब इनके आर्मी सिस्टम को पूरा ध्वस्त कर देना चाहिए। बड़े आराम से, बड़े सपने बड़ी सोच बनाते हैं।
सिर्फ आगे बढ़ते रहो, हौसला ठीक करना है। Our shoes, David. या मुंबई जयपूर में वनस्पती DTC शिक्षण संगम विवाह खंड एवं राज्यों का आशीर्वाद वनस्पति.com पर दर्शन एवं पूजा